सो फाइनली 78 इंडिपेंडेंस डे आ गया है और इससे याद आया कि ऐसी बहुत सारी पेट्रियोटिक मूवीज होंगी जो अभी तक आपने देखी नहीं होंगी या आपसे मिस हो गई होंगी। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 पेट्रियोटिक मूवीज जो आप ये 15 अगस्त को एंजॉय कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू फन एंड चिल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एंटरटेनमेंट का डेली डोज। पहली मूवी है रंग दे बसंती। कुछ यूथ ऐसे होते हैं जिनमें वक्त पढ़ने से पहले ही पेट्रियोटिज्म का पैशन होता है। ऐसे ही कुछ युवाओं की कहानी है फिल्म रंग दे बसंती में। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी ये मूवी रंग दे बसंती भी पेट्रियोटिज्म के अलग ही तेवर को दिखाती है। इस मूवी में आमिर खान, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर, सोहा अली खान, सिद्धार्थ, अतुल कुलकर्णी, ओम पुरी, अनुपम खेर और आर माधवन जैसे एक्टर्स मेन लीड में हैं। इस मूवी की स्टोरी अलग ही है और यही वजह है कि इसे फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा भी इससे कई और अवार्ड मिले हैं। मूवी की स्टोरी में एक यंग ब्रिटिश फिल्म मेकर सू यानी कि एलिस पैटन है जो अपने दादा की एक डायरी लेकर इंडिया आती है। इसमें इंडिया के रेवोल्यूशनरीज जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अन्य साथियों के जीवन के बारे में लिखा है। सो इसी डायरी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हैं, लेकिन उसके पास बजट की कमी होती है और इसी वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस मूवी को बनाने का डिसीजन लेती हैं। अपने मूवी के लिए सू डीजे यानी कि आमिर खान और उनके दोस्तों को चूज करती हैं। डीजे और उनके दोस्तों की जिंदगी बहुत सही चल रही होती है कि तभी उनकी दोस्त सोनिया के मंगेतर यानी कि माधवन की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इस मामले में डीजे और उनके दोस्त तब जस्टिस गेन करने में फेल हो जाते हैं तो वो लोग चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मूवी आपको इजीली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। आगे मूवी में क्या होता है ये देखने के लिए आप ये मूवी जरूर देखें। सेकंड मूवी है कर्मा। कर्मा 1986 की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका डायरेक्शन सुभाष घई ने किया है और इसमें दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों, सत्यनारायण केकला और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स का ग्रुप है। इस मूवी में पहली बार दिलीप कुमार को एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस नूतन के साथ जोड़ा गया था। ये 1986 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन मूवी थी और डिकेड की 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड मूवी बन गई थी। राणा विश्व प्रताप सिंह एक फॉर्मर हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर हैं जो अपराधियों को सक्सेसफुली इंप्रूव करता है। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक स्टार के प्रमुख डॉक्टर माइकल डोंग को पकड़ लिया गया है और उसे उसकी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। डोंग एक बहस के दौरान जेल वार्डन पर हमला करता है। विश्व डोंग को थप्पड़ मारता है लेकिन डोंग इसका बदला लेने की कसम खा लेता है। अब मूवी में आगे क्या होता है, कौन बदला ले पाता है और कौन नहीं, ये जानने के लिए तो ये आपको मूवी देखनी होगी। अगली मूवी है बॉर्डर। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट और उन 120 सैनिकों के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी को लेकर 1997 में आई थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर। यूं तो वॉर पर 90 के डिकेड से ही पहले भी हकीकत जैसी मूवीज बन चुकी थी, लेकिन पिछले 30 सालों की बात करें तो भारत पाकिस्तान पर पॉपुलर वॉर फिल्म्स की कैटेगरी में मूवी बॉर्डर का नाम सबसे पहले आता है। ऐसी मूवी जिसमें वॉर, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म ये सारे पुट थे जो बाद में अलग अलग रूप में शेरशाह, उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक, केसरी जैसी फिल्मों में भी हमें देखने को मिले। इस लिहाज से बॉर्डर को ट्रेंड सेटर माना जाता है और इस साल इस मूवी को पूरे 27 साल पूरे हो गए हैं। अगली मूवी है उरी। विकी कौशल, परेश रावल, यामी गौतम स्टारर उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक पैट्रियोटिज्म पर बेस है और सितंबर 2016 में हुए रियल इंसिडेंट सर्जिकल स्ट्राइक को इस मूवी में दर्शाया गया है। मूवी पेट्रियोटिक है तो लिहाजा फिल्म का क्लास ही अलग है। इससे पहले भी देशभक्ति पर कई मूवीज बनी हैं लेकिन जिन्हें पसंद किया गया है ये उनमें से एक है। विहान शेरगिल यानी कि विकी कौशल आर्मी के ऑफिसर हैं जो उरी बेस कैंप पर हुए अटैक के बाद बॉर्डर क्रॉस करके आतंकियों को सबक सिखाना चाहते हैं। उसी दौरान सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति तैयार की जाती है और इस ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और वो भी विहान को ही, क्योंकि विहान को किसी भी ऑपरेशन की मास्टरी और प्लानिंग करने में माहिर समझा जाता है। इसके बाद विहान अपनी टीम के साथ एलओसी पार कर उसे पूरे ऑपरेशन को सफल बनाता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स क्या होगा इससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में आपके लिए एक सरप्राइज भी है और वो सरप्राइज क्या है इसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। नेक्स्ट मूवी है परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण।
मूवी 1998 पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट पर बनी हुई है। मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और जिसमें दिखाया गया है कि कैसे यूएस द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से नजर रखने के बावजूद भी इंडियन साइंटिस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली अंजाम देते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, जहां चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बातचीत हो रही है। तभी आईएएस ऑफिसर अश्विन रैना यानी कि जॉन इब्राहिम इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की एडवाइस देते हैं। देशभक्त रैना न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना परफेक्ट प्लान बनाते हैं, लेकिन करप्ट नेता उनका प्लान चोरी कर लेते हैं। रैना 4 स्मार्ट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स, जिनमें अंबालिका यानी कि डायना पेंटी भी टीम का पार्ट होती है, उनके साथ मिलकर काम को पूरा करने की प्लानिंग करता है। इसी दौरान आईएसआई और सीआईए के एजेंट इंडिया द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट की खोजबीन में लग जाते हैं। इधर रैना की वाइफ, जो इन सब बातों से अनजान है, हस्बैंड पर शक करती है कि उसे कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहा। बाकी मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। अगली मूवी है राजी। वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं। ये डायलॉग भले ही साफ बताता है कि राजी देशभक्ति की कहानी है, लेकिन बात इससे बहुत आगे जाती है। बॉर्डर पर लगातार चलने मगर ना दिखने वाले वॉर में गुमनाम, बिना पहचान के शहीद हो जाने वालों के लिए क्या देश 2 बूंद आंसू भी बहाता है? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के इंटरनल टेंशन के हालात में इंडियन आर्मी के लिए कॉलेज में पढ़ने वाली एक कश्मीरी लड़की सहमत यानी कि आलिया भट्ट को गुपचुप डिटेक्टिव बनाकर भेजा जाता है। उसकी शादी पाकिस्तानी आर्मी में अहम पदों पर काम करने वाले पिता और 2 पुत्रों के परिवार में होती है। परिवार से सहमत के पिता के पुराने रिश्ते हैं। देशभक्ति पूरे परिवार के खून में है और सहमत इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। शादी के बाद तमाम अन्य खबरों समेत वो पाकिस्तान द्वारा हिंद महासागर में तैनात भारतीय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करने की योजना की खबर खुफिया ढंग से भेजती हैं, लेकिन मुश्किल में फंस जाती हैं। तो अब जानना ये होगा कि क्या होगा सहमत का। ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। यह मूवी हरिंदर सिक्का के अंग्रेजी उपन्यास कॉलिंग सहमत पर आधारित है। सिक्का के मुताबिक उन्होंने ये कहानी पाकिस्तान में एक भारतीय महिला जासूस के जीवन से प्रेरित होकर लिखी है और इसमें दर्ज घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं। नेक्स्ट मूवी है दी गाजी अटैक। यह 1971 की है। यह मूवी जब पाकिस्तान 2 हिस्सों यानी कि पूर्वी और पश्चिमी में बटा था। पूर्व में पश्चिम से अलग होने का संघर्ष था। बंद फाइलों में यह दर्ज बताया गया है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तानी हिस्से पर भारत का प्रभाव घटाने और अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने सैन्य पनडुब्बी गाजी से विशाखापट्टनम पर हमले की योजना बनाई थी। वो भारत को युद्ध में उलझाकर पूर्वी हिस्से, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसका जन विरोध क्रूरता से दबाना चाहता था। भारत के जांबाज जल सैनिकों ने पाकिस्तानी की चाल भांप ली और हमलावर गाजी को समंदर में ही नेस्तनाबूद करके डुबो दिया। निर्देशक संकल्प रेड्डी की फिल्म भारत के गुप्त मिशन को थोड़ी हकीकत और थोड़े फसाने के अंदाज में सामने लाती है। पाकिस्तान द्वारा पानी के रास्ते हमले की आशंका होने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आक्रामक अफसर रणविजय सिंह यानी कि के मेनन को पनडुब्बी S21 के साथ बंगाल की खाड़ी में सिर्फ नजर रखने के लिए भेजा जाता है। उसके समानांतर अफसर अर्जुन वर्मा यानी कि राणा डब्बूबाती को भी भेजा गया है कि पाकिस्तानी पनडुब्बी तेजी से हमले के इरादे से बढ़ रही है, तो क्या किया जाए। दोनों किरदारों के बीच रस्साकशी है। उनके काम करने में जुदा जुदा ढंग है, कौन सही और कौन गलत, आइए देखेंगे अब मूवी में। ये जानने के लिए तो ये आपको मूवी पूरी देखनी होगी। अगली मूवी है मेजर। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ये कहानी उन लम्हों के आधार पर बुनी गई है जो अदिति ने संदीप के माता पिता के साथ गुजारे। अदिति बताते हैं कि उनकी स्टोरी में संदीप के लाइफ के उन पहलुओं को शामिल करने की कोशिश की है जिन्होंने उन्हें एक जाबाज और देश प्रेमी ऑफिसर बनाने के रूप में तैयार किया है। स्टोरी खुद अदिति ने बरसों की मेहनत के बाद रेडी की है। डायरेक्टर शशि किरण टिक्का इसके बाद में जुड़े और दोनों ने मिलकर फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां इसे देखने की उत्सुकता भले ही हर फिल्म दर्शक में ना हो, लेकिन फिल्म के बारे में जिसने भी पढ़ा होगा या सुना होगा उसे अदिति का ये प्रयास सराहनीय लगेगा। मूवी मेजर एक वॉर फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल कहानी है। ये उस इंसान की जिसने देश के लिए अपना तन न्यौछावर कर दिया। हालांकि मन उसका अंतिम पलों तक भावुक रहा, लेकिन कहानी बताती है कि ऊपर से सख्त नजर आने वाले एक आर्मी ऑफिसर भी नाजुक पलों में फैसले दिमाग से नहीं बल्कि दिल से ही करते हैं। नेक्स्ट मूवी है चक दे इंडिया। इधर हाल ही के वर्षों में ढेर सारे स्पोर्ट्स मूवीज बनी जा रही हैं, जैसे कि भाग मिल्खा भाग, गोल्ड, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, मेरी कॉम, इकबाल, और थोड़ा और दूर तक निकल जाए तो आमिर खान की लगान। लेकिन अभी जिस मूवी की बात हो रही है वो है चक दे इंडिया। पंजाबी फौजों की मुगल सेनाओं से लड़ाई के वक्त लगाया जाने वाला जयघोष है चक दे फट्टे।
नदियों पर बने लकड़ी के पुलों के पटरे उखाड़ लेने के लिए होने वाली ये पुकार बहुत ही लोमहर्षक होती रही और उतना ही रोमांचक कर देने वाली ये मूवी रही। 7 सालों बाद वो एक महिला हॉकी टीम का प्रशिक्षण बनता है। इस टीम को विश्व चैंपियन बनाकर वो अपने ऊपर लगे हुए सारे दाग धोना चाहता है, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। ये डायरेक्टर ने शाहरुख को एक खटारा स्कूटर पर बैठाकर बिना किसी डायलॉग के जरिए ही बयां कर दिया। इन लड़कियों का ध्यान खेल पर कम था, ये केवल नाम के लिए ही खेलती थी। अलग प्रदेशों से आई इन लड़कियों में एकता नहीं थी, वहीं सीनियर खिलाड़ियों की दादागिरी थी। कबीर इन खिलाड़ियों के दिमाग में ये बात डालना चाहते थे कि वे भारतीय पहले हैं, फिर वे महाराष्ट्र या पंजाब की हैं। फिर शुरू होता है ट्रेनिंग का दौर। इस तरफ से बाधाएं आती हैं और कबीर इन सारी चैलेंजेस को पार कर लास्ट में अपनी टीम को विनर बनाता है। स्टोरी बहुत इजी है, लेकिन जयदीप कहानी की स्टोरी टेलिंग इतनी उम्दा है कि पहली फ्रेम से ही ऑडियंस फिल्म से जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे सीन्स और इतने प्यारे तरीके से लिखे गए हैं और फिल्माए गए हैं कि कोई भी सीन सीधे दिल को छूकर जाता है। शाहरुख जब अपनी टीम का इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो लड़की अपने नाम के साथ अपने प्रदेश का नाम जोड़ती है वो उसे बाहर कर देते हैं और अपने नाम के साथ इंडिया का नाम जोड़ने वाली लड़की को वो शाबाशी देते हैं। ये उन लोगों पर करारी चोट है जो प्रतिभा खोज कार्यक्रम में प्रतिभा चुनते समय अपने प्रदेश के पहले होते हैं और बाद में इंडिया के होते हैं। तो फाइनली लास्ट मूवी है शेरशाह। शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा बायोपिक है। मूवी कारगिल वॉर में कैप्टन बत्रा के ब्रेवरी और करेज के बूते देश की जीत और निजी जिंदगी से जुड़े इंसिडेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कारगिल वॉर अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस हिस्टोरिकल वॉर में देश ने बहुत कुछ खोया, वो भी बहुत कुछ दांव पर था। पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीरी टेररिस्ट के वेश में एलओसी पर इंडियन हिस्से में घुसपैठ की थी। देश का मान दांव पर था। हमारे जाबाज आर्मी ने जान की बाजी लगाई। उनके इनकम्पेरेबल करेज और ब्रेवरी के कारण ही कारगिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया। अब धीरे धीरे लेकिन असरदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिल्म का कैनवास विक्रम बत्रा के साथ साथ बड़ा होता है। उन्होंने डिंपल चीमा यानी कि कियारा अडवाणी में अपना प्यार मिलता है। फिर 13 JAF राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर पोस्टिंग होती है। एक किरदार के तौर पर कैप्टन बत्रा को पर्दे पर स्थापित करने में राइटर और डायरेक्टर ने बहुत समय खर्च किया है, जबकि इसमें थोड़ी तेजी दिखाई जा सकती थी। यही नहीं, कियारा अडवाणी जब भी पर्दे पर आती है अधिकतर वक्त रोमांटिक गानों में ही खर्च हो जाता है। फिल्म जिस मूल कहानी पर आधारित है वहां तक पहुंचने में यार देरी लगती है, लेकिन ये आपको खलती नहीं है। इस कारण फिल्म में गति भी धीमी पड़ती है। मूवी का फर्स्ट हाफ आपको स्लो लग सकता है, लेकिन बाद में ये काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल है। अगर आपने इनमें से कोई मूवी देख चुकी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।